परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इंसान की कामनाएं, इच्छाएं उसको किस कदर पागल बना देती हैं, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं हम, जो हमें बहुत बड़ी सीख दे सकती है और उस पर चिंतन करने के लिए हमें जरूर तैयार रहना चाहिए। मोहम्मद सेठ राजगृह नगरी में रहता था। वो बहुत कंजूस वृत्ति का था। इतना ना खुद खाऊं ना किसी को खाने दूं। उसके बच्चे बहुत परेशान रहते थे, बहुत दुखी होते थे। एक दिन बच्चों ने अपने पिता से कहा कि हमें अलग कर दीजिए, हम अलग होना चाहते हैं, कम से कम चैन से तो जिएंगे। हमें हमारे हिस्से में जो धन आता है, उसने कहा कि धन तो कुछ भी नहीं दूंगा, जो लोगे उसे विद इंटरेस्ट मुझे वापस देना पड़ेगा। तो बेटों ने कहा ठीक है, सुकून से तो जिएंगे, ना खुद खाते हैं, ना किसी को खाने देते हैं, ना चैन से रहते हैं, ना चैन से रहने देते हैं। बच्चे अलग हो गए। अब मोहम्मद सेठ दिन रात यही सोचता कि मेरे पास जो संपत्ति है वो बहुत कम है, और बहुत संपत्ति थी, उसके पास बहुत धन दौलत थी। तो उसने क्या किया, एक बैल बनाया जिसमें हीरे मोती जड़ करके उसे तैयार किया। अब वो सोचने लगा कि एक अकेला बैल क्या करेगा, कम से कम जोड़ीदार तो बनाऊं, एक जोड़ी और एक दूसरा बैल भी तैयार करता। तो उसने दूसरा बैल तैयार करने के लिए संपत्ति कम पड़ गई, वो आधा अधूरा रह गया। अब वो क्या करता, जंगल में लकड़ी काटने जाता, लकड़ी बेचता। अब वो लकड़ी बेचने से भी उसको कितना पैसा मिलता। फिर और बाकी समय में वो क्या करता, रात को नदी के किनारे जाता, नदी की रेत को छानता और उसमें से कुछ कण चांदी के निकलते, उन कणों को एकत्रित करता। ऐसे करते करते वो इतना पागल हो गया, दिन रात उसके दिमाग में बैल की जोड़ी तैयार करना, हीरे मोती, ना उसको किसी चीज़ में चैन नहीं मिलता था। उसके दिमाग में कभी ये बात आई नहीं, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, और इसके करने से होगा क्या। ऐसा क्वेश्चन उसके जीवन में कभी भी नहीं आया। जिसके जीवन में धन संग्रह करने के बाद, यानी संग्रह वृत्ति इतनी अधिक थी, इतनी तृष्णा अधिक थी, उस तृष्णा ने उसको पागल बना दिया। ना उसने चैन से कभी खाया, ना सोया, ना प्रभु का भजन किया, ना ध्यान, ना सिमरन, कुछ भी नहीं किया। और वो पागल सा बनकर उसके जीवन का अंतिम क्षण आ गया। उस तृष्णा को लेकर वो कैसे मरा होगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो धन कमाने के बाद, संग्रह वृत्ति आने के बाद ये सोचते हैं कि इसका क्या होगा। आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, गजनबी जब भारत को लूट लूट कर लेकर जाता रहा, महमूद गजनबी, तो उसने हीरे मोतियों के ढेर लगा दिए, लेकिन वो हीरे और मोतियों के ढेर, संपत्ति के सोने चांदी के ढेर भी उसे मृत्यु से बचा नहीं पाए, और आखिर में उसके साथ कुछ भी नहीं गया। तो हमें ये सोचने की बात है कि जिसके लिए हम पागल हैं, क्या वो चीज़ हमारे साथ जाएगी। काश कि हम परमात्मा के लिए पागल हो जाएं, प्रभु सिमरन के लिए पागल हो जाएं। उनका नाम, उनकी भक्ति, वो सिमरन जाप, वही हमारे साथ जा सकता है, बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं जाएगी। या फिर वो जाएगा जो हमने छोड़ दिया, वो साथ में चलेगा, और जिसके लिए हम आसक्त हो गए वो नष्ट हो जाएगा। जो हमने ये अकाउंट्स में आप देखते हैं कि जो आपका डेबिट हुआ वो समझो आपके पास आ गया, और जो क्रेडिट है वो एक दिन जाएगा ही जाएगा, उसको जाना ही है। यानी जो जमा हुआ वो ख़त्म होना है, और जिसे आपने छोड़ दिया, जिसे आपने दे दिया, वो आपके पास जरूर आएगा। ये आध्यात्मिक अकाउंट की बात है। अध्यात्म में भी एक अकाउंट चलता है ज़िंदगी का। तो हमें सोचना है कि जिस चीज़ का, जो भी हमारे पास चीज़ है,
चाहे वो वाणी है, वाणी का सदुपयोग करो, आंखें हैं, आंखों का सदुपयोग करो, कान है, कानों का सदुपयोग करो, हाथ है, हाथों का सदुपयोग करो। जिस चीज़ का तुमने सदुपयोग करना शुरू कर दिया वो चीज़ तुम्हारे पास रहेगी, और जिसका तुमने दुरुपयोग किया वो चीज़ तुमसे दूर चली जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं संग्रह वृत्ति का त्याग कीजिए और चिंतन कीजिए अपने जीवन दर्पण में झांक कर कि जिसे तुम जोड़ते चले जा रहे हो एक दिन वो उसको तुम्हें छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने समय का, इंद्रियों का, धन का सदुपयोग करें और परमात्मा के अपरिग्रह के वचनों को स्वीकार करके अपने जीवन में अर्थ और पदार्थ को एक व्यवस्था दें, अर्थ और पदार्थ को विवेक के साथ उसका उपयोग करें। इसी से हम सुखी हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं।